अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक नई सुबह के साथ नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स बॉक्स में जाकर मेरी रहनुमाई करते हैं। और नए आने वालों के लिए खुश आमदीद वेलकम और रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स दें ताकि मैं अपने आप को मज़ीद बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूं। जनाब, ये एक मेरे पास एक वाक़या है। वैसे वाक़या सही है कि नहीं, यानी कि जहाँ तक मैंने पढ़ा है ये शायद कहानी हो, हकीकत से इसका कोई तल्लुक़ ना हो, लेकिन पेश करता हूँ क्योंकि आजकल ज़्यादातर कहानियाँ भी छोड़ी जाती हैं ना, जिसका हकीकत से दूर दूर तल्लुक़ नहीं होता। ये लिखा है जी, अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग वली थे। आपने सारी ज़िंदगी नकाह नहीं किया, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आया। एक दिन बैठे हदीस मुबारक पढ़ रहे थे तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ा, जिसका मफ़हूम ये था कि जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा जो नकाह की उम्र में नहीं पहुँचा, या पहुँचा भी तो किसी वजह से नहीं हुआ और वो मुसलमान ही मरा तो अल्लाह मुसलमान मर्दों और औरतों का जन्नत में आपस में निकाह कर देगा। जब ये हदीस पाक पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि यहाँ तो निकाह नहीं किया तो जन्नत में होना ही होना है, तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। दुआ की कि या अल्लाह मुझे दिखा तो सही जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। यहाँ थोड़ी देर मैं रोकता हूँ। देखें, अब ये आगे जो पढ़ेंगे, यानी मेरे हकीकत वाला मेरा इस पर यकीन नहीं है, क्योंकि जो कुरान पाक और हदीस के मुताबिक जो मैंने पढ़ा है, बयान इसलिए कर रहा हूँ कि चले जो इनके मानने वाले हैं वो शायद ये पढ़ के, लेकिन इसमें एक असल में एक असर की बात है, एक नसीहत है, वो मैं एंड पे आपको बताऊंगा मैं किस लिए ये वाक़या आप लोगों को बयान कर रहा हूँ। पहली रात दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई, तीसरी रात दुआ कबूल हुई। ख्वाब में क्या देखते हैं, काले रंग की औरत है, हज़रत बिलाल हबशी के देश के रहने वाली, हबशा के देश की, और वो क्या कहती है कि मैं मैमुना वलीद हूँ और मैं बसरा में रहती हूँ। पता मिल गया, आँख खुली, हज़रत की तहज्जुद का वक्त था तो नवाफल पढ़े, नमाज फजर बाजमात अदा की और सवाली लेकर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बसरा गए। वहाँ लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया। हज़रत का नाम ही बहुत बड़ा था। बिठाकर पूछा, हज़रत बताइए कैसे आना हुआ, बताए बगैर आगे खबर होती तो आपके आगे आते। आपने पूछा, यार ये तो बताओ यहाँ कोई मैमुना वलीद रहती है। लोगों ने हैरान होकर पूछा, हज़रत आप इतने दूर चलकर मैमुना वलीद से मिलने आए हैं। आपने फरमाया, क्यों उससे कोई नहीं मिल सकता। नहीं हुजूर, वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। हुजूर ने पूछा, क्यों मारते हैं। हुजूर काम ही ऐसे करती है, कोई रो रहा हो तो उसे देखकर हंसने लगती है और कोई हंस रहा हो तो रोना शुरू कर देती है, और वो उजरत पर पैसे लेकर लोगों की बकरियां चराती है। आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल में गई है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद आ जाएगी, आप मिल लीजिएगा। हज़रत ने फरमाया, असर किसने देखी, क्या वो किसी सिमत गई है। लोगों ने कहा, हुजूर जंगल ना जाएं, बहुत खौफनाक जंगल है। आपने फरमाया, बताओ किस तरफ गई है। लोगों ने फरमाया, आप फरमाते हैं कि मैं निकल गया। आप फरमाते हैं कि जब मैं जंगल गया वाकई खौफनाक जंगल था, जंगली जानवरों की भरमार थी, कदम कदम पर कोई ना कोई चीज़ खड़ी। आप फरमाते हैं कि कुर्बान जाऊं इस औरत की मर्दानगी पर, वो इस जंगल में किस तरह बकरियां चरा रही है। शेरों ने उसकी बकरियों को अभी तक खाया नहीं, इतने दरिंदे हैं, सारे मिलकर हमला कर दें तो क्या करे ये अकेली औरत, किस किस को रोकेगी। खैर, आप फरमाते हैं कि वो जगह जहाँ लोगों ने वो बिताई थी, मैं वहाँ पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। दो हैरान कर देने वाले मंजर थे। सॉरी, पहले मैमुना वलीद बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि उस जंगल में जाए नमाज बिछाकर नवाफल पढ़ रही थी।
पर बकरियां चराना तो बहाना था, ये तो बहाना था किनारा कशी का। लोग यही समझते थे मैमूना सारे दिन बकरियां चराती है, लेकिन मैमूना बकरियां नहीं चरा रही थी। दूसरा क्या देखा कि मैमूना तो नमाज पढ़ रही थी, फिर बकरियां कौन चरा रहा था। बकरियां तो एक जगह नहीं रुकती, कहीं इधर उधर जाती हैं, कहीं उधर। आप फरमाते हैं कि मैमूना नमाज पढ़ रही थी और शेर बकरियां चरा रहे थे। अगर कोई बकरी भागती है, उसकी फितरत है शरारत करना, तो शेर उसे पकड़कर वापस ले आता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। आप फरमाते हैं मैं हैरान परेशान खड़ा था कि ये कैसे होगा, ये फितरत कैसे बदल गई। लोग कहते हैं फितरत नहीं बदलती, ये शेरों और बकरियों में यारी कैसे हो गई। आप फरमाते हैं मैं दंग हैरान परेशान खड़ा हूँ, मुझे नहीं पता कि कब मैमूना वली ने नमाज ख़त्म कर दी और मुखातब करके कहती हैं कि ए अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, अब यहाँ आ गए। आप फरमाते हैं मैं हैरान रह गया, इससे पहले तो मुलाकात भी नहीं हुई, तो हज़रत मैमूना वलीद को मेरा नाम कैसे पता चल गया। तो आप फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मैमूना वलीद से सवाल किया, इससे पहले हम मिले नहीं, मुलाकात नहीं हुई हमारी, तो मेरा नाम कैसे पता चला, आपको तो जवाब क्या मिला। हज़रत मैमूना वलीद फरमाते हैं अब्दुल्ला, जिस अल्लाह ने रात को तुझे मेरे बारे में बताया है, उस अल्लाह ने मुझे आपके बारे में बताया है। आप फरमाते हैं कि जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वो ये था कि ये फितरत कैसे। जी फरमाते हैं कि जब मैंने रब से सुलह कर ली है, उस दिन से इन शेरों ने मेरी बकरियों सॉरी अभी थोड़ा सा मैं आगे चला गया। हज़रत मैमूना वलीद से पूछा ये तो बताओ, ये शेरों ने बकरियों के साथ यारी कैसे कर ली, ये तो गज़ा है इनकी, अगर शेर बकरियों के साथ यारी लगाएंगे तो खाएंगे क्या, ये मामला कैसे हो गया। तो हज़रत मैमूना वलीद फरमाने लगी जब से मैंने रब से सुलह कर ली तो उस दिन से इन शेरों ने बकरियों के साथ सुलह कर ली। हम सब भी सुलह कर लें, यारी लगा लें, कहीं देर ना हो जाए, रब के साथ अपना तलक मजबूत कर लें। कितने साल गुजरे, हमने कोई अल्लाह की बात मानी, लेकिन वो खिला भी रहा है, पिला भी रहा है, दिखा भी रहा है, सुना भी रहा है, सुला भी रहा है, जगा भी रहा है। नमाज पढ़ें, अल्लाह की याद में ज़िंदगी बसर करें, यही हकीकी कामयाबी है। या अल्लाह हम सब पर अपना फजल व करम फरमा, आमीन। जनाब ये था एक मैं तो इसे कहानी कहूँगा, क्योंकि आगे का हाल बहुत कम लोगों, ख़ासकर इस तरह जी मेरी कौन सी बीवी है मुझे बता दे, ये कोई चक्कर नहीं है। और अल्लाह वाले ये पूछते भी नहीं। ठीक है, कईयों ने शादी नहीं की और कहा भी गया है जो इस्तिताअत नहीं रखता वो शादी ना करे और नफल और रोज़ों से अपने शहवत को कंट्रोल करे, यह तो हदीस है ना। तो जनाब इसमें लेकिन दो तीन चीज़ें देखें। एक तो चीज़ ये है कि अगर यानी ये हकीकी वाक़या भी है तो अल्लाह हज़रत मैमूना वलीद कहाँ जाके इबादत कर रही हैं, जंगल में। प्रैक्टिकली आ जाए, अली हजवेरी जिसे उर्फ़ हम दाता साहब कहते हैं, मैं तो नहीं कहता क्योंकि दाता अल्लाह ताला की ज़ात है। अली हजवेरी का मज़ार की तरह, ठीक है। और ज़हन में अगर जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है या पुराने लाहौर को वो जानते हैं, वो उन 8 दरवाजे हैं मेरे ख्याल, उन 8 दरवाज़ों के अंदर लाहौर शहर था, बाकी सारा जंगल था। और जहाँ अली हजवेरी का मज़ार है वहाँ उसके साथ ही बिल्कुल कहा जाता है कि दरिया रावी बहता था किसी वक्त में। वो जंगल में जाके इबादत, वहीं बैठे, वहीं इबादत की, वहीं वो फौत हुए, वहीं उनका मज़ार बन गया। दूसरे नंबर पे आ जाए शाहजमाल पिछड़ा, यह भी जंगल था, ठीक है। यहाँ इन्होंने अपना डेरा लगाया और यहीं पे ये फौत हुए और वहीं पर उनका मज़ार। मियाँ मीर धर्मपुरे में आ जाए, यह भी जंगल था, ठीक है। यहीं पे इन्होंने डेरा, यानी अल्लाह वाले आबादियों से भागते थे। वो लोगों को नहीं दिखाते थे कि जनाब हम पहले ढोल बजाएं, जैसे आजकल इंतहाई माज़ के साथ मैं फिर हवाला दूंगा मस्जिदों में
स्पीकर बड़े डीजे खोल के लोगों को कहा जाए, कोई नाते पढ़ रहा है, कुरान पाक की तलावत कर रहा है, या कोई अगर तकरीब भी इमाम साहब कर रहे हैं तो रात को 1-1 बजे तक वो जान ही नहीं छोड़ते लोगों की कि कभी इससे जान छूटे तो हम सोए। उसमें मोहल्ले में कोई बीमार भी हो सकता है, कोई तालिब इल्म किसी का सुबह पेपर है उसने तैयारी भी करनी होती है, या कोई मुसाफिर कोई होता है कि चल मैं 2 घंटे सो लूँ उसके बाद मैं सफ़र, मसलन एक ड्राइवर उसने ड्राइविंग करनी है बस की, उसने 2 घंटे सोना है। अब मौलवी साहब उसे सोने नहीं देंगे, वो बस जाकर रास्ते में कहीं उसे ऊँग आ जाए। अक्सर आप लोगों ने भी अखबार में ही पढ़ा होगा, आजकल तो मीडिया का दौर है, ठीक है ना, वो कहीं ठोक देता है, मार देता है, इस वजह से उसे ऊँग आते, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो खुदा ये चीज़ें देखें, अपना अपना एहतसाब करें। अगर मेरी वो इबादत मेरे मुंह पे मार दी जाएगी जिस इबादत से कोई दूसरा तंग होता है, हत्ता कि ऊंची आवाज़ से नमाज भी उस बंदे को पढ़ने से मना किया गया है जिसके साथ दूसरा भी नमाज पढ़ रहा है और उसकी नमाज से वो तंग हो रहा है, वो अपनी नमाज नहीं पढ़ पा रहा या कुरान पाक नहीं पढ़ पा रहा। आप कुरान पाक उठाओ तो सही, उसे पढ़ो तो सही, उस बाद तर्जमा पढ़ो तो सही। खुदारा जहाँ इतने कोर्स कर रहे हो, अरबी का भी कोर्स कर लो ग्रामर के साथ, ताकि आप कुरान पाक पढ़ो और यकीन माने जिस दिन इरादा कर लेंगे ना उसी दिन अल्लाह ताला आपकी मदद करना शुरू कर दे। क्योंकि कुरान पाक खुद है कि इस किताब को मैंने मोमनों पे आसान कर दिया। ये तो कुरान पाक में के अल्फाज हैं, कुरान पाक में कौन बोल रहा है? अल्लाह ताला बोल रहा है, कोई और तो नहीं उसमें हिस्सा डाला ना कुरान पाक में। ये तो सारे अल्लाह ताला ने सीफे भेजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, बाद में जमा किए, उसे एक तरतीब दी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में। तो ये हमारे लिए भाई, और क़यामत तक क्यों इसकी हिफाजत का अल्लाह ताला ने ज़िम्मा दे दिया, ताकि कोई ये ना कह सके कि या अल्लाह मेरे तक तो ये चीज़ पहुंची नहीं। जैसे आप पहले देख लें तौरात, अंजील और ज़बूर, उनमें चेंजिंग हो गई, चेंजिंग कर दी गई, अपने मर्जी के बीच में सफ़े डाल दिए गए, लेकिन उसमें भी हदायत है, उसमें भी राह हक की बातें की गई। अब तो कुरान पाक हमारे पास एक मजबूत और मुदल्लल किताब जिससे कोई इनकारी नहीं कर सकता। अब उसके साथ अटैच हदीस कराम, हदीसें हैं, सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, मशकात शरीफ है। तो खुदारा इनसे फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करो और देखें हमें ज़िंदगी कैसे गुजारने के बाद एक एक चीज़ हमें बता दी गई, एक एक चीज़ हमें बता दी गई है। अब हम खुद ना पढ़ें या किसी उलमाए हक के पास ना जाएं, उलमाए खच नहीं, उलमाए खच तो कहेंगे देख चढ़ाने पुत्र तू जन्नती है, नहीं, देख चढ़ाने से जन्नती नहीं होगा जब तक वो हकूक़ुल इबाद पूरे नहीं करेगा। अगर उसके हाथ और ज़ुबान से किसी को तकलीफ है, महल्लेदारों को, तो वो हदीस ज़हन में रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम से बैठे हुए थे, जैसे अमूमन असर के बाद वहाँ मस्जिद नबी में बैठ जाते हैं, तो कहा जी आपको पता है मेरी उम्मत यानी कहाँ से शुरू हुई 1400 साल पहले और कहाँ जाएगी क़यामत तक, मेरी उम्मत का गरीब तरीन शख्स कौन है? तो सहाबा कराम ने एटलीस्ट आखिर कहा जी अल्लाह के रसूल जाने। तो आपने फरमाया क़यामत का दिन होगा, एक बंदा आएगा तो उसके साथ उसकी नेकियां ज़मीन से लेकर आसमान तक ढेर लगा होगा, इतनी नेकियां होंगी। अल्लाह ताला उन नेकियों को देखा। अब अल्लाह ताला तो सब जानता है, उसे सब पता है, लेकिन ये चीज़ें हमें दिखाने के लिए कबल अज़ वक्त जो क़यामत का भी नक्शा खींच दिया, वो सिर्फ हमें दिखाने के लिए कि जनाब ये काम करेगा तो उसका सिला ये होगा, ये काम करोगे तो इसका सिला ये होगा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा इसे जन्नत में ले जाओ, तो पीछे से लोग आना शुरू हो गए कि अल्लाह इन्होंने हमारे साथ ये ज्यादती की, किसी ने कहा मुझे थप्पड़ मारा, किसी ने कहा मेरे साथ झगड़ा, किसी ने कहा मुझे गाली दी। तो उस वक्त तो भाई एक ही चीज़ होगी, या अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी या दूसरे के गुनाह उठाने पड़ेंगे। अल्लाह ताला ने कहेगा ठीक है जी, आपने जितनी जितनी ज्यादती की है उस हिसाब से मीज़ान करके इतने इतने जो है ना अपने इसकी नेकियां उठा लो। वो नेकियां उठाने लगेंगे तो उसकी नेकियां जो ज़मीन से आसमान तक फैली हुई थी वो ख़त्म हो जाएंगी, अब लोग पीछे अभी बाकी होंगे।
तो अल्लाह ताला कहेगा कि इसकी नेकियां तो ख़त्म हो गई, अब ऐसा करो इसकी जगह जहां नेकियां पड़ी हुई थी अपने गुनाह डालने शुरू कर दो। थोड़ी देर बाद गुनाह वहां पर ज़मीन से लेके आसमान तक वो ढेर लग जाएंगे। अल्लाह ताला कहेगा इस बंदे को जहन्नम में ले जाओ। ये है वो रास्ता। खुदा अपना मुहासबा करके सोएं। अगर पूरे दिन, ये एक अक़वाल ज़री में से है कि बेहतरीन तरीका यह है कि रात को सोने से पहले अपने सारे दिन के जो अमलियात है चेक करें, चेक करके मुहासबा करें। जो अच्छे काम किए हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर कोई किसी से ज़्यादती हो गई है तो उससे माफ़ी मांगे। अगर करीब महल्लेदारी है तो सुबह उठ के उससे माफ़ी मांगे। अगर उसी वक्त माफ़ी मांगे, अगर लेट नहीं हो गए, क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि अगला लम्हा उस बंदे ने ज़िंदा रहना है या मैंने ज़िंदा रहना है कि नहीं रहना, क्योंकि टाइम तो किसी को नहीं पता ना, कम होता नहीं है। लेकिन अगर बंदा ज़ूर है या चले मोहल्ले में भी है, आप देखें उसे डिस्टर्ब क्या करना है, फिर वो अमानतन माफ़ी अल्लाह के पास रखा दे और सुबह उठ के जाके उस बंदे को जहाँ भी है, या फ़ोन पे भी रब्ता हो सकता है, गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगे अपने उस फेल की कि यार मुझे माफ़ कर दे, मेरे से ये गलती हो गई। ये कोई बुरी बात नहीं है। तो मौलवी खचों के पीछे ना लगे। जो उलमाए हक़ हैं, जो दीन की तालीम कुरान और हदीस के हवाले से करते हैं, उनके पीछे लगें ताकि वो आपको सही रास्ता दिखा सके। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आएगी। कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी राय दें कि इस बारे में आप क्या कहते हैं, और कहानियों से बचें। जो देखें कुरान पाक में भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया। बनी इसराइल का तो सबसे बड़ी सूरह बकरा तकरीबन 2.5 पारों पर मुश्तमिल है। उसमें उनके किस्से हैं। यह हकीकत पर मबनी है, इनके हम इनकार ही नहीं कर सकते। बाकी ऑलमोस्ट 90% कहानियाँ जैसे मैंने भी अभी ये पढ़ी, तो अल्लाह माफ़ करे अगर मैं गलती पे हूँ, तो ये सब मुझे कहानियाँ लग रही हैं। बताइए इसमें कुछ थे कि इबादत का ये लोग देखें, मेरी ज़ाती जो बात है, बाजमात फ़र्ज़ नमाज सिर्फ अदा करने के लिए कहा गया है। जैसे 5 वक्त की नमाज है, जैसे जुम्मे की नमाज है, जैसे ईदैन की नमाज है, जैसे नमाज जनाजा है, या फिर बारिश ना हो रही हो, कोई सूखा पड़ जाए, उसमें कहा गया कि आप किसी बड़े ग्राउंड में जाके नमाज अदा करो, अल्लाह से माफ़ी मांगे। ये चीज़ें मुझे बता दी गई हैं। बाकी तो मेरी ज़ाती इबादत है भाई, मैं जानूँ अल्लाह जाने, उसमें किसी मौलवी की ज़रूरत नहीं है। मैं ज़ाती इबादत, और फिर सुभान अल्लाह क्या कहा गया कि सबसे जो बेहतरीन इबादत बेसिकली अल्लाह को पसंद है वो है ही रात के पिछले पैर, यानी तहज्जुद का टाइम। उसमें भी लोग मौलवी खास स्पीकर खोल के खड़े हो जाते हैं। वो खुदारा इतना बेहतरीन टाइम जिसमें अल्लाह सुनता है। हाँ, आपको मारने का तरीका होना चाहिए, आपको दिल में इतना दर्द होना चाहिए कि एक टाइम आता है ना कि इंसान इबादत करते करते इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि अभी वो दुआ के बारे में सोचता है कि ये दुआ मांगो, अल्लाह ताला पूरी कर देता है। ये होता है। लेकिन उस स्टेज पे ना तो कम से कम इतना तो कर लेना, रात को तहज्जुद में उठ के अल्लाह से गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से मांगे, अल्लाह देता है, अल्लाह दे रहा है। बात वही आ जाती है ना, खिलाता है, पिलाता है, सुलाता है, अल्लाह ही कर रहा है ना, कोई और तो नहीं कर रहा। मैं तो और किसी को नहीं कहूँगा, ना ये बाबे ना कोई दूसरा तीसरा, ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात कर रही है। इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता जी। आप खुद समझदार हैं, सोचें, कुरान पाक पढ़ें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।